ठाकुर जी प्रकृति के रजो तमो गुण और सतोगुण सब हैं, मतलब आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्वरूप आपको वर्णन हो रहे है। यहाँ समय मूल स्वरूप को वर्णन कर लियो है। अपने ठाकुर जी नलकुबर और मणिग्रीव ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, वो प्रकरण अपने चल रहे है यहाँ समय। और वह में ठाकुर जी मतलब जैसे अपन एक दूसरे को देख सकें, ऐसे मतलब ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हो, फिर भी अपन को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के। तो जब मतलब जाकू जाकू दर्शन देवे की इच्छा हुए ठाकुर जी की, वाकू ही आप दर्शन देवे हैं। तो वाके लिए भी कछु प्रकृति को प्रकार कछु थोड़ो कछु बतायो तो वो सब अपन चलो तो वाके बाद अपनो एक पैराग्राफ और बाकी है, तो वो अपन को देखे को है हमें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे है और वाको 6वां अध्याय यानी कि 6वां अध्याय चल रहा है। 10वें स्कंद के अनुसार अपन 10वें अध्याय में चल रहे हैं। हाँ, या में अपनो 32वां श्लोक चल रहे हो। 32वें श्लोक में अपन को ये बताया तो कि घट पट आदि यानी घट जो है वो वाके ऊपर आवरण रख देवे तो वो दिखाई नहीं देवे, लेकिन असल में घट तो है ही वहां पे, लेकिन फिर भी अगर वाके ऊपर कछु आवरण रख दियो तो वो दिखाई नहीं देवे। या कोई मतलब नहीं है कि वहां पे घट है ही नहीं हो। जो चीज अपन को दिख नहीं रही है तो अपन यो मान ले कि वो चीज है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी विराज ही रहे हूँ मैं सब जगह, लेकिन अपन को नहीं दिख रहा है तो अपन यो कह दें कि यहाँ ठाकुर जी नहीं है, तो ये चीज सही नहीं है। लेकिन ठाकुर जी सब जगह विराज रही हुए हैं, यो यहाँ पे बतायो है। प्रकृति के गुण सु बंधन में आवे है, तो प्रकृति के गुण कौन से बताए तो कि रजो तम और सत, ये 3 गुण बताए हैं प्रकृति के। तो वाके कारण जीव बंधन में बंध जावे है, तो ये प्रकार है। लेकिन ठाकुर जी इन सब चीजन के यानी अभी जो आपने प्राकृत देह जो धारण कर रखियो है, वहां में मनुष्य की तरह आप जो क्रिया कर रहे हैं, अभी बताए ना कि ठाकुर जी उखल में बंधे हुए हैं और ठाकुर जी उखल को छूट नहीं पा रहे हैं, या अपने आप को छुड़ा नहीं रहे हैं, या खींच के लेके आए और दोनों वृक्षन के बीच में उखल फंस गए और उखल को खींचो तो वृक्ष गिर गए। तो मतलब ये बालक की तरह अपने आप को उखल में से छुड़ावे की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मनुष्यवत जो क्रिया आप कर रहे हैं वो देख के अपन को ठाकुर जी के कोई भी सामर्थ्य में शंका नहीं करनी चाहिए। यासु नलकुबर और मणिग्रीव यूं कह रहे हैं कि हमको आपको स्वरूप ज्ञात है, हम आपके स्वरूप को ज्ञान हुए सु हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो वाकई में यहाँ पे आपको ये आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्वरूप भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। या में अपनो एक पैराग्राफ है, तो गुण तो अब उत्पन्न हुए हैं और भगवान तो सबसे पहले ही होने से मूलभूत हैं। तब तो गुणों के क्षोभ यानी हलचल, गुणों के हलचल से पहले ही जीव को भगवान का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए था और सदैव उसकी अनुवृत्ति यानी के अभ्यास कराना चाहिए था। इस शंका को मिटाने के लिए आचार्य श्री कहते हैं कि भगवान इसी प्रकार करते हैं क्योंकि इसी प्रकार करने वाले भगवान भक्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं, जिसको उत्तरार्थ से समझाया गया है कि जगत में पीछे उत्पन्न हुआ ऐसा कौन है जो गुण क्षोभ से पहले विद्यमान को पूर्ण रीति से जान सके। कोई भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ठाकुर जी को स्वरूप ऐसा बता रहे हैं कि ठाकुर जी गुणन के भी पहले से है, यानी ठाकुर जी ही हैं, उनने ही ये सारे गुण भी प्रकट किए हैं और ये सारी गुणन की हलचल यानी कोई को तामसी स्वभाव होनो, कोई को क्रोध आनो, या कोई को दुखी होनो, कोई बिल्कुल ही भोलो है, कोई अपने यानी कोई ना कोई कारण सु कोई ना कोई गुण सु जीव बंधो भयो है।
चाहे तो वो तामसी स्वभाव सु बंधो भयो है, चाहे तो वो बिल्कुल रजोगुण यानी चंचल स्वभाव, घड़ीक में यहाँ है, घड़ीक में वहां है, और सतोगुण यानी मैं बिल्कुल भोलो सीधो, कोई ने कह दिए हाँ ऐसे कर ले तो क्या हाँ ऐसे कर लियो, नहीं करना तो क्या अच्छा नहीं करना। तो ऐसे प्रकार के स्वभाव वाले जीव हैं, लेकिन सब कोई वा स्वभाव सु बंधे भय जीव है, वा स्वभाव सु परे नहीं है। तो उनको पैदा करने वालों या ये गुण पैदा करने वालों कौन है? गुण भी तो कहीं से तो प्रकट हुए होंगे, कोई ने तो जन्म दियो होगा उनको। तो कह रहे हैं कि मूलभूत में तो ठाकुर जी ही हैं, भगवान तो सबसे पहले ही होने से मूलभूत हैं, तभी तो वो आप हैं मूलभूत, तभी तो गुणन की हलचल है। अगर आप नहीं होते गुण तो गुण की हलचल होती ही नहीं, गुण प्रकट ही नहीं होते, और गुण प्रकट नहीं होते तो जीव जीव कुछ भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होते, क्योंकि गुण है जब भी तो सक्षम है वो। यानी इंसान को कोई स्वभाव ही नहीं हो तो वो एक कठपुतली हो जाता, जैसे चला रहे ऐसे चल रहे, नहीं चला रहे तो नहीं चल रहे, ऐसे नहीं। जीव को स्वभाव दियो है कि वो अपने स्वभावगत चले, तो वाकई अपनी इच्छाएं सब कछु ठाकुर जी ने वाकु दान दियो। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि अगर गुण की हलचल पहले सुई हती तो ठाकुर जी को उनको ज्ञान कराना चाहिए तो जीव को। यहाँ पे कोई प्रश्न ऐसो करे कि ठाकुर जी मूलभूत में ही हैं, तो फिर गुणन को हलचल जो भयो है वो क्यों इन्हें ठाकुर जी ने पहले से नहीं बताई कि भाई ये सारे गुण है, ये तुमको बंधन में डालेंगे, तुमको यहाँ में नहीं रहना है, तुमको मेरे पास रहना है या मेरे लिए ही कार्य करना है। ऐसा सब कुछ ज्ञान ठाकुर जी ने जीव को पहले से क्यों नहीं दिए, और वाको अभ्यास बार बार कराते रहते ठाकुर जी, तो जीव बंधन में नहीं बनतो। तो या शंका को मिटावे के लिए श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो ऐसे ही करे हैं, क्योंकि ऐसो ही करनो ठाकुर जी को भक्ति मार्ग प्रवर्तक करनो ही ठाकुर जी को कार्य है। मतलब ठाकुर जी अपनो यही कार्य मतलब आप करे हैं कि सबको अपनी भक्ति को मतलब ओछे होते प्रमाण में जो भी प्रकार से आप भक्ति को दान करवे में ही प्रवर्तक है। तो याकू उत्तरार्ध सु समझायो गयो है, यानी पहले अपन को यहाँ पे बतायो कि ठाकुर जी पुरुष है, लेकिन जो गुण में गुण के अंदर जो प्रविष्ट भय हैं, प्रकृति के गुण में जो प्रविष्ट हो गए हैं, तो प्रकृति के वश हो जावे के कारण जीव वा में बंध जावे है। तो ठाकुर जी के समझावे पे भी बापू एकदम समझ में नहीं आवे है, क्योंकि जगत के पीछे उत्पन्न हुआ ऐसा कौन है जो गुण क्षोभ से पहले विद्यमान को पूर्ण रीति से जान सके। यानी ठाकुर जी ने जब जगत प्रकट की हो या गुण प्रकट किए, तो वाक्य पहले ऐसो कौन है जो इन सबको पहचान सके, इन सबको समझ सके। तो कह रहे हैं कि ऐसो कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं नलकुबर और मणिग्रीव जो जा प्रकार सु स्तुति कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी सर्व समर्थ है, सर्व कार्य करवे वाले ठाकुर जी ही हैं, सबको प्रकट करवे वाले भी ठाकुर जी ही हैं। गुणन को भी आपने प्रकट कियो, यासु आपके गुण को आप ही समझा सके और कोई नहीं समझा सके। जगत भी आपने ही प्रकट कियो, जीव को भी आपने ही प्रकट कियो, तो जीव को कहाँ कौन के साथ कैसे बांधनो है, क्या करनो है, ये सब कछु ठाकुर जी ही करे हैं अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे या स्वरूप ठाकुर जी के पहले मतलब ठाकुर जी ने जब गुण प्रकट किए तो गुण के पहले और कोई को प्रकट नहीं किए, तो जो गुण को समझ सके। यानी अपन कहे ना कि भाई ये मेरे से छोटो है, ये वो भाई मेरे से छोटो है, तो मैं वाको पहचान सकूं, लेकिन वाके पहले मैं हो गई हूँ यासु वो मुझको नहीं पहचान सके, वाके बाद जो आएगा वाको वो जरूर पहचान सके, है ना। कि भाई मेरे कोई कहे ना कि भाई तेने फलानो काम कियो या फलाना व्यक्ति ये वाला काम करके गयो का, तो क्या पता नहीं है, मेरे मेरे आवे से पहले वाने कियो हो तो खबर नहीं, मेरे सामने तो नहीं कियो। यो अपन कहते हैं, यानी जो चीज अपन नहीं जान रहे हैं वह चीज सु अपन परे हैं, यानी अपन दूर है वह चीज सु। तो वह चीज सु समझने के लिए अपन को कैसे प्रकार से अपन वाकु समझे, तो कह रहे हैं कि हम नहीं समझ सके। यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो ठाकुर जी के पहले या जगत को ठाकुर जी ने प्रकट किए वाके पहले वो जीव होए जो ठाकुर जी की या लीला को समझ सके।
अब आगे यो कह रहे हैं, तो दूसरे उनको नहीं जान सके, किंतु जीव तो अनादि आत्मा है, अब उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वह क्यों नहीं उसको जानने में योग्य है। मैं कह रहे हैं कि भाई चलो जीव नहीं समझ सके, या अपन को देह है, जीव है, जो अभी की बुद्धि है, वो नहीं समझ सके ठाकुर जी के कोई भी कार्य को, परंतु जीव के अंदर जो आत्मा है वो तो ठाकुर जी की दी हुई है, सब कुछ ठाकुर जी को ही दियो हुआ है, लेकिन आत्मा के साथ तो कनेक्शन हो। तो कह रहे हैं, तो वो आत्मा क्यों समझने को योग्य नहीं है। तो यह शंका को दूर करने के लिए इस शंका के निवारणार्थ श्लोक में गुण सर्वत्र संव्रत, गुणों से आवृत होने से वह भी नहीं जान सकता है। आत्मा को भी गुण ने बंधन में बांध रखे हैं। गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रज और तम, ये तीन गुणनसु ही प्रकृति चले है। अगर गुण नहीं होंगे तो प्रकृति भी नहीं चलेगी, प्रकृति नहीं चलेगी तो फिर जीव को बंधन में बांधे को कछुआ भी ही नहीं है। जीव के अंदर ये तीन स्वभाव हैं, सत, गुण और तम। कोई में सत ज्यादा होवे, कोई में तम ज्यादा होवे, कोई में रज ज्यादा होवे, चंचल प्रकृति ज्यादा होवे, कोई भोलो भालो ज्यादा होवे, सात्विक प्रकार को होवे, कोई है एकदम क्रोधी होवे। तो ये सब प्रकार कमती या ज्यादा बढ़ते प्रकार में जीव के अंदर हुए हैं। अगर ये नहीं हो तो कोई बंधन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे यो कही ना कि भाई आत्मा है, तो आत्मा तो ठाकुर जी को पहचान सके, ठाकुर जी को या ठाकुर जी की लीला को भी जान सके, तो आत्मा योग्य क्यों नहीं है। तो कह रहे हैं कि आत्मा भी गुणसु आवृत है। आवृत है मतलब गुणसु घिरी हुई है। यासु वो भी ठाकुर जी की कोई भी लीला को जान नहीं सके हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि गुण पूर्व बुद्धि यानी पहले ज्ञान को हटाकर स्वरूप को भी आच्छादन कर देते हैं। अतः ज्ञान यानी जीव और ज्ञे यानी भगवान में आवरण यानी बीच में अज्ञान का पर्दा हो जाने से ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होवे है। तो कह रहे हैं कि जो बुद्धि के अंदर पूर्व को जो ज्ञान होवे है, वाकु गुण यानी कि सत, रज और तम वो आच्छादित कर देवे है, क्योंकि वो वाके ऊपर अपनो कवर लगा देवे। कोई चीज को ढक देनो, आच्छादित करनो यानी ढक देनो, पर्दा एक रख दियो बीच में, वाको कहनो आच्छादित करनो। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जीव की बुद्धि में जो ठाकुर जी को स्वरूप या गुण महात्म्य जो खबर है, वो इन तीनों गुणन के कारण वो सारो ज्ञान आच्छादित हो जावे, यानी कि ज्ञान ढक जावे। अब जब ज्ञान ढक गयो तो ठाकुर जी को स्वरूप कैसे खबर पड़ेगी। यासु कह रहे हैं कि ज्ञान और ज्ञे यानी जीव और भगवान, इन दोनों के बीच में गुण जो है वो आवरण डाल देवे है। गुण बार बार मैं वापस याद करा रही हूँ कि गुण को मतलब है तीनों गुण, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह बात को याद रखना। यहाँ पे गुण को प्रकार ये आयो है कि ये तीन चीजें हैं, तीनों गुण हैं या के कारण ही प्रकृति चले है। ये अपनो 32वां श्लोक यहाँ पे पूरो भयो है। बहुत करके कठिन है, लेकिन श्री वल्लभ की कृपा से जितना समझ में आ रहे है वो समझाने को प्रयास कर रही हूँ, और आशा भी रख रही हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ रहे हो। या के पहले अपन को ठाकुर जी को आदि देविक स्वरूप बतायो, योगी स्वरूप, महायोगी स्वरूप बतायो, कृष्ण कृष्ण क्यों कही ये सारो स्वरूप बतायो, 2 बार क्यों कही ये भी स्वरूप बतायो अपन को। और ठाकुर जी सबके अंदर ब्रह्मा जी से लेकर तिनका पर्यंत ठाकुर जी सबके देह, प्राण, इंद्रिय, अंतकरण और जीव स्व आत्मा भी ठाकुर जी ही है। तो कोई ने प्रश्न किया कि कीट आदि में थोड़ी ठाकुर जी होते, कि नहीं, कीट आदि में भी सब में ठाकुर जी ही विराजमान है। और यही प्रकार से अपन को सारे स्वरूप बताए जा रहे हैं। तो वो आदि देविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक या प्रकार से तीनों स्वरूप ठाकुर जी के बताए गए हैं। अब अपना 33वां श्लोक है, तो आपको आभास बताऊं। तरहि कथम निस्तार इति चेत तत्राहतु
तस्मै तु तुभ्यम मिति। आभासार्थ है जो इस प्रकार है तो भगवान का ज्ञान हो नहीं सकेगा। यदि भगवान का ज्ञान न हुआ तो जीव की मुक्ति कैसे होगी? इस शंका के निवारणार्थ निम्न श्लोक में कहते हैं। कोई ना प्रश्न कियो कि तुमने तो कह दी कि भाई ये सगुण और सगुण है जीव, जीव सगुण है यानी कि तीनों गुणंशु बंद हो गयो है, या तीनों गुणंशु की बुद्धि आच्छादित हो गई, यानी कि बुद्धि पे अपन कह क्या है कि तो बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है, अपन कहते हैं नहीं हो करके, तो वो कह रहे हैं कि वो बुद्धि पे गुणन को पर्दा पड़ गयो है। जाकी बुद्धि पे गुणन को पर्दा पड़ जावे है वाकु ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान नहीं होवे, यानी कि देखे जाओ तो कोई भी प्रकार की अच्छी चीज को ज्ञान भी नहीं रहे है, तो वो पर्दा पड़ो भयो है, और है वो अपने हिसाब से बाकी बुद्धि फिर इतनी ही चल रही है, क्योंकि जो आच्छादित ज्ञान पे हो गया तो वो ज्ञान तो समझ में ही नहीं आया, दिखाई नहीं दियो। तो कह रहे कि तुमने तो ऐसे कह दी कि जीव की बुद्धि आच्छादित है गुणंशु, तो फिर ठाकुर जी के स्वरूप को कैसे जान सकेगो? और अगर ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जानेगो तो जीव की मुक्ति कैसे होगी? तो यह शंका की निवारण कर रहे हैं श्री आचार्य जी आगे के श्लोक में। श्लोक है 33वां। तस्मै तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेद से आत्मद्योतेर गुणे छन्न महिम्न ब्रह्मणे नमः। श्लोकार्थ है स्वयं प्रकाशित गुणों से आच्छादित महिमा वाले वासुदेव जगत कर्ता आप परब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पे दोनों देवपुत्र जो है नलकुबर और मणिग्रीव, वो यह प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी को नमस्कार कर रहे हैं। श्री सुबोधनी जी है केवलम तस्मै सर्व दुर्गेयाय तुभ्यम नाना विनोद युक्ताय नमः ननु तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति तिश्रुते है कथम। यहाँ से लेके अतः सर्वत्रैव वर्तसे परमंतरेव प्रकाश से न बहिरीति, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। श्री व्याख्यार्थ है या कि सुबोधनी जी को मुक्ति का साधन केवल आपके उस सर्व दुर्गेय स्वरूप जिस स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है और नाना प्रकार के विनोद करने वाले आपको नमस्कार ही है। अब यहाँ पे दो तीन चीजों को खुलासा दियो है लेख में। यहाँ पे नलकुबर और मणिग्रीव ने यूं कही कि आप सबंसु दुर्गेय हो, यानी कोई आपको जान नहीं सके। मुक्ति को साधन तो केवल आपके वो ही स्वरूप है जो कोई जान नहीं सके है। तो वो उस शब्द जो बीच में दियो वाक्य ने यहाँ पे कही है कि उस शब्द परोक्ष जो देखने में नहीं आता है उसके लिए कहा जाता है, जिसका तात्पर्य दुर्गेय यानी कठिनाई से जानने में आने योग्य है। और आप शब्द को ये बताया है कि आंखों से देखने में आने वाले आवे उसके लिए कहा जाता है, अतः विनोद करने के लिए आप अपनी इच्छा से प्रत्यक्ष हुए हो। आगे अपन को ये बताया ना कि ठाकुर जी कोई को दिखाई में नहीं देवे, आपकी इच्छा होवे तो ही दिखाई देवे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको पावे को कार्य जो साधन है वो दुर्गेय है, यानी हमसे नहीं हो सके, या जो ज्ञान हमको प्राप्त होना चाहिए आपके लिए वो ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होवे। क्यों? क्योंकि आप ही कृपा करोगे तभी हम वह चीज को जान सकेंगे। यासु अभी जो आप मनुष्याकृति में जो क्रिया कर रहे हो या मनुष्याकृति सु आप अपनी इच्छा सु प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हो, तो हम आपको सिर्फ नमस्कार करवे ही योग्य हैं और हम कुछ नहीं कर सके। समझ में आई? नलकुबर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि आप मुक्ति को साधन क्या है, तो कह रहे हैं आपको ऐसा स्वरूप जो दुर्गेय है, दुर्गेय को मतलब जो कोई जान नहीं सके, जाको ज्ञान कोई को नहीं हो सके, ऐसा जो स्वरूप बतायो है वो दुर्गेय, वो आप हो। और आप दुर्गेय हो तो फिर हम हमारी मुक्ति कैसे होगी? हमको आप कैसे जनाओ, मतलब हम आपको कैसे जान पाएंगे? तो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह
में आप जो मनुष्य के रूप में दर्शन दे रहे हो अपनी इच्छा से, उनको दर्शन करके ही हम आपको सिर्फ नमस्कार ही कर सके और हमसे कुछ ना हो पावे। त्वमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, इस श्रुति में कहा है कि उस परमात्मा को जानकर ही जीव मुक्ति पा सकता है। तो फिर उसके जाने बिना मुक्ति कैसे होगी? यहाँ वापस वही प्रश्न किया है। वो कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा को जब तक नहीं जानेगो तब तक वाकई मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे तो बिना फिर वाकु भगवान को जाने बिना मुक्ति कैसे होगी? यह शंका को निवारण करने के लिए भगवते शब्द कहा है, जिसका आशय है कि भगवान के गुणों के ज्ञान के भगवान का भगवान के गुणों के ज्ञान से भगवान का ज्ञान हो जाता है। 2-3 लीटी पढ़ के फिर समझाओ। बिना ज्ञान हुए भी आपने प्रमेय बल से इस संसार से वे छुड़ाते हैं। इस छुड़ाने में भक्ति ही प्रेरक व जुटाने वाली है। जिसने कहा है मैंने ब्रह्मा को नहीं जाना है, उसने जान लिया है। तो कहता है मैंने ब्रह्म को जान लिया है, उसने नहीं जाना है। यानी यहाँ पे श्री आचार्य जी ये समझा रहे हैं कि ठाकुर जी को जो गुण है, ठाकुर जी के जो गुण है उनके द्वारा ठाकुर जी को जानो जा सके। तो गुण को मतलब क्या भयो? अपन महात्म्य ज्ञान करें वो कि ठाकुर जी ने ये लीला करी जो छोटे बालक में भी कोई नहीं कर सके, इतने बड़े बड़े कार्य ठाकुर जी ने किए, अपने साथ है अपने नंदराय जी श्री यशोदा जी ने माता पिता को आपने सुख दियो, छोटे छोटे वय में जो नहीं कर सके ऐसे असुरन को वध कियो, फिर सब ब्रजभक्तन को मन जीत लियो और ऐसे बड़े बड़े कार्य करे। तो ये जो सारी लीला है, गोवर्धन धारण करनो, काली दहन करनो और जो भी सारे असुरन को वध कियो, तो ये सारे कार्य इतने छोटे छोटे बालक नहीं कर सके। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने ये सब कछु करके बताया। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को महात्म्य जब अपन गान करेंगे तब ठाकुर जी को ज्ञान होगो। तो गुण को ज्ञान करवे सु ही भगवान को ज्ञान हो सके है, अन्यथा नहीं हो सके है। तो और बिना ज्ञान के तो फिर ठाकुर जी को स्वरूप नहीं जान सके, तो फिर कैसे मुक्ति होगी जीव की? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बिना ज्ञान हुए भी आपने अपने प्रमेय बल से इस संसार से छुड़ाते हैं। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी अगर इच्छा करें तो बिना साधन के भी, बिना ठाकुर जी के स्वरूप के ज्ञान के भी जीव को ठाकुर जी प्रमेय बल सु या संसार सु छुड़ावे हैं। और वो छुड़ावे में भी भक्ति ही प्रेरक है। वाकई जीव अगर भक्ति कर रहे हो है, आज यही रखेंगे अपन, जीव अगर भक्ति कर रहे है तो भक्ति के कारण ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान हो सके है। और यदि नहीं हो पा रहे हो है, जैसे नहीं हो पा रहे हो है फिर भी ठाकुर जी अपने प्रमेय बल सु वाको मुक्ति दे रहे हैं। तो जैसे प्रमाण देवे, जैसे कि श्री गुसाई जी की सेवक ने एक डोकरी है, तो नाम पमावे के लिए जब वो बैठी तो श्री गुसाई जी ने कही कि श्री कृष्ण शरणम मम, तो वो नहीं बोल पाई। 3 बार श्री गुसाई जी ने कही कि श्री कृष्ण शरणम मम, तो नहीं बोल पाई। तो फिर कही कि ने तो को मेरो नाम आवे, तो के हाँ, तो के वो बोल, तो के श्री विठलेश श्री विठलाय नमः। तो के अच्छा तेरे को मेरो नाम आवे ने, तो मेरो ही नाम 24 घंटा लियो करियो, मेरो ही नाम 24 घंटा लियो करियो, तो तू तर जाएगी, तेरो उद्धार हो जाएगा। ये प्रमेय बल हो गयो। अपन को क्या बतायो है साधन के श्री कृष्ण शरणम मम, यानी जब तक अपन जीव ठाकुर जी की शरण लेवे के लिए विनती नहीं करेंगे अपन को, तो ठाकुर जी अपने ऊपर दृष्टि नहीं करेंगे, अपना उद्धार नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं आपको उद्धार करा, वो डोकरी तो अष्टाक्षर बोल ही नहीं पा रही है, तो फिर आपको उद्धार कैसे होएगा? नहीं हो पाए। लेकिन श्री गुसाई जी की इच्छा थी, यानी कि ठाकुर जी की इच्छा है, यासु आपने अपने कृपा बलसु प्रमेय बलसु वाह डोकरी सुयो कही कि तेरे श्री अष्टाक्षर नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं मत बोल, तो सिर्फ विठल विठल बोलेगी तो भी चलेगा, तो भी तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये प्रकार है कि ठाकुर जी को गुण अपन को पता होना चाहिए।
अगर वो नहीं है तो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो आप प्रमेय बल के द्वारा अपन को या में से बाहर निकालेंगे या अपन को संसार में से बाहर निकाल के और मुक्ति दान करेंगे। तो ये प्रकार अपन को यहाँ पे आयो है। अभी 32वां श्लोक अपना चालू है और यहाँ पे कह रहे हैं कि जा प्रकार से कहे कि मैंने तो ब्रह्मा जी को जान लियो तो ऐसो हम जीव नहीं जान सके। जो कहता है कि मैंने कहा ब्रह्म को जान लिया है तो उसने नहीं जाना है। इस श्रुति के अनुसार अज्ञात ब्रह्म ही ज्ञात होता है, अर्थात न जाना हुआ ब्रह्म ही जाना जाता है। यानी वही बात हो गई कि ठाकुर जी की इच्छा है तो जान में मिल रहे, मतलब आप स्वयं अपने स्वरूप को जनाएंगे तो हमको जान में मिल रहे हो, अन्यथा हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जासु हम ठाकुर जी के स्वरूप को जान सके। ये प्रकार यहाँ पे अपन का है। अभी 32वां श्लोक, सॉरी 33वां श्लोक अपनो आधो बाकी है, आधो भयो है। तो या में फिर अपन आगे और क्या साधन बल और प्रमेय बल दोनों चीज आप बता रहे हैं वो अपन समझेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।